Hello, welcome back guys. So in the previous lecture we have done the types of crystalline solid, we discussed the unit cell and also the number of contribution of different atoms in different systems like the simple cubic unit cell, FCC, BCC and N-center, right? Then today we will start with some numericals that is based on the contribution of the atoms. For example, we have a question. First question says a cubic solid is made up of two atoms A and B. A cubic solid है and that is made up of two atoms A and B. Atoms A are present at the corners. Atom A जो है कहाँ present है? They are present at the corners and atoms B at the center. B जो है वो कहाँ मौजूद है? They are present at the center of the body. So, what is the formula of the unit cell? What is the formula of the unit cell? ठीक है, अब अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में यही तो सीखा है कि एटम्स अगर प्रेजेंट हो कॉर्नर पे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है और अगर एटम्स प्रेजेंट है सेंटर पे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है. ठीक है, so from here we will derive the formula of the unit cell. So first of all let us see what is the contribution of the atoms. So first, contribution of atom A. Contribution कहाँ है atom A का? At the corner. So contribution of atom A at the corners. हमको पता है कि कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं. कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? यहाँ पे 8 है, ठीक है, कॉर्नर्स पे है तो 8 इंटू 1/8 तो कितना हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी एट द सेंटर. तो अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है. सो द रेशियो ऑफ दीज टू, रेशियो ऑफ A and B एटम कितना आ रहा है? 1:1. Therefore, the formula of unit cell will be what? AB. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 1 मार्क क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. सेकेंड क्वेश्चन सेज कैलकुलेट the number of atoms in a cubic based unit cell having one atom on each corner. Okay, and two atoms, एक एटम जो कि कॉर्नर में प्रेजेंट है and two atoms on each body diagonal. Atoms on each body diagonal पे प्रेजेंट है. So understanding the question is very important. It is asking calculate the number of atoms in a cubic based unit cell having one atom on each corner. कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है. सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1 ही होगा. और 2 एटम है जो कि बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है. तो ये हमको पता है कि जो एटम्स होते हैं दे आर 4 बॉडी डायगोनल्स विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ द कनेक्टिंग अपोजिट कॉर्नर्स. तो एटम्स प्रेजेंट ऑन दीज डायगोनल्स कितने एटम्स हो जाएंगे? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है?
2 है, लेकिन क्योंकि 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी डायगोनल पे, तो टोटल विल बी व्हाट, इफ वी कैलकुलेट, तो कंट्रीब्यूशन अगर हम कॉर्नर वाले एटम का देखेंगे, सो एटम्स एट द कॉर्नर्स, atoms at the corner, the contribution will be 1. Total number of atoms will be 1, and the number of atoms, क्योंकि वहां पे contribution 2 एटम प्रेजेंट है बॉडी डायगोनल पे, होता कितना है, 4 होता है, ठीक है। सो contribution by 4 atoms present on 4 body diagonals, तो वो कितने हो जाएंगे, बाय बॉडी contribution by at body diagonal, वो होगा 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। क्योंकि ये ध्यान में रखिए, इट मे बी नोटेड दैट देयर आर 4 बॉडी डायगोनल पासिंग थ्रू द सेंटर, 4, एक इधर से जाएगा, एक इधर से नीचे जाएगा, एक उधर से आएगा, ठीक है, और एक इधर से। अगर आप बीच रूम के बीचों बीच हैं तो आपके पास 4 बॉडी डायगोनल आते हैं, ठीक है। अगर आप बीच में आके खड़े हो जाओ और आप देखो उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक जाता है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक दूसरा आता है, उससे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर थर्ड, एंड फ्रॉम हियर टू देयर 4 बॉडी डायगोनल्स। तो 2 एटम प्रेजेंट है अगर हर एक बॉडी डायगोनल पे, तो 2 into 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, 8 plus 1 दैट इज इक्वल टू 9। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, एटम्स A, B, C and D आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स फेस सेंटर। आपके पास कितने एटम हैं, आपके पास है 4 एटम्स, यू हैव 4 एटम्स, आपके पास 4 एटम हैं, A, B, C and D, ठीक है। सो दीज आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, दूसरा कहाँ है, फेस सेंटर पे है, तीसरा कहाँ है, बॉडी सेंटर पे है, चौथा कहाँ है, एज सेंटर पे है, ठीक है। तो कॉर्नर्स, अब इनको आपको यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, हमको पता है अगर कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। सो 8 into 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। अगर फेस सेंटर पे है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 3, 8 आपका कॉर्नर पे होता है और 6 आपका फेस, तो टोटल होते हैं 4, राइट। तो 6 फेसेस है, 6 into हाफ दैट इज इक्वल टू 3। अगर बॉडी पे है तो बॉडी पे कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। एंड अगर एज सेंटर पे डी कहाँ पे है, एज पे है, एज कितने होते हैं, 12, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। So 12 edges, contribution is 1/4, so that is equal to 3। अब हम इसका अगर रेशियो देखें तो A:B:C:D का रेशियो क्या आ रहा है, 1:3:1:3 ये आ रहा है। So the formula will be what? Formula of the compound will be A:B³ B3 C:D3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं लिखने, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द atomic radius and the nearest neighbor coordination number that we'll be discussing the next। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन R and A। R और R क्या हो गया, रेडियस, और A क्या हो गया आपका एज लेंथ। तो हम एज लेंथ और रेडियस के बीच में हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे हमारे क्रिस्टल्स के लिए। Relation between A and R। Relation between A and R, ठीक है। ये एक एक करके लिए सबके लिए देखेंगे हम। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक यूनिट, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट हम बनाते हैं। अब हमको पता है यहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और
कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। दो कॉर्नर पे है और ये जो हो गया ये आपका क्या है, दिस इज द एज लेंथ, ठीक है। ये आपका एज लेंथ हो गया, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज ए, ये भी क्या हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। दिस इज द एज लेंथ, यहाँ पे ए जो है आपका एज लेंथ है एंड दिस इज द डिस्टेंस आर, और ये हो गया आपका आर, दैट इज द रेडियस, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया ए, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से रिलेशनशिप निकालने, एज लेंथ क्या हो जाएगा ए प्लस ए, एज लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये पूरा ये क्या है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ किसके बराबर है, ये यहाँ तक का रेडियस है और इस कॉर्नर का एटम का रेडियस है, सो दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2r, और एज लेंथ क्या है हमारा a, राइट, एज लेंथ तो a है, तो यहाँ से हम रिलेशनशिप क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप क्या होगी, r इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिसेल के लिए ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर होगा तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, हम यहाँ पे लिटिल बिट चेंज, एटम्स ऐसे होंगे, ठीक है, दो एटम है और बॉडी सेंटर में क्या होता है, एटम जो होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा वो, ये हो गया आपका एक एटम यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक एटम होगा, सच दैट दे आर टचिंग, ठीक है। ये हम तीनों को टच करते हुए बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये बॉडी डायगोनल हम बना रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जो है आपस में टच कर रहे हैं, ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो हो गया r, अब ये देखो ये क्या है, ये इसकी रेडियस है, ये पूरा हो जाएगा आपका, ये हो गया r, ये हो गया r, और ये वाला भी हो गया डिस्टेंस r। नाउ सपोज दिस इज a, b, दिस इज c एंड दिस इज d, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर के लिए हम देख रहे हैं, बॉडी डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ के लिए एज लेंथ जो हो जाएगी, दैट इज व्हाट, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें, ये देखो एज लेंथ क्या है, r प्लस r प्लस r प्लस r, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, और यहाँ पे a जो होगी वो आपकी एज लेंथ है, ठीक है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हमको पता है कि यहाँ से AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, और AD स्क्वायर यहाँ पे क्या है, R प्लस R प्लस R प्लस R, ये 4R हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4R होल स्क्वायर। अब यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू देखो, AC अगर हम देखेंगे तो अगेन इट इज अ from Pythagoras theorem we know that AC square is equal to AB square plus BC square। A क्या है, ये A square है, ये भी क्या है, A square है, so what we get 2A square, यहाँ से हमको 2A square मिल गया, तो यहाँ पे AC की वैल्यू होगी 2A square and again BC is also A, so plus A square, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 3A square and this is 16R square। तो अगर हमको r की वैल्यू निकालनी है, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू और 3/16 a स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू √3/4a, ये आ जाएगा यहाँ से फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन r एंड a फॉर द बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। यू कैन टेक अ स्नैप एंड मूविंग ऑन वी हैव द फेस सेंटर। अब हम देखेंगे
फेस सेंटर्ड के लिए। तो ये तो आपका बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है, एक छोर से दूसरी छोर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फॉर फेस डायगोनल, FCC। फेस सेंटर है, यानी कि सारे एटम्स जो होंगे वो फेस पे होंगे, ठीक है, और इसके लिए हमको फेस डायगोनल निकालना है। तो ये हो गया A, C, और जो एटम्स है वो एक्चुअली में टच नहीं करते, बट बिकॉज वी आर शोइंग हियर सो वी हैव टू शो इन दैट वे। अब वो वहां पे हमारे पास 3D नहीं है, सो वी कैन शो इट लाइक दिस। सो ये हो गया आपका एक फेज, आप ले लो, तरीके से एक कोई भी फेस आप उठा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AC, ये हो गया B, ठीक है। अब यहां से अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ABC की वैल्यू, ठीक है। आई होप दिस इज करेक्ट। हम इस तरीके से, इससे बेटर है, थोड़ा कंजशन हो रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से शो करते हैं। इसमें क्या होगा, फेसेस का एटम है तो हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, चलो, क्योंकि यहाँ पे चारों एटम जो है वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। और बीच में मान लो हम फेस पे एक एटम शो करते हैं, तो ये हम कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। सो लेट इट बी A, B एंड C, ओके। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R। ये हो गया आपका H लेंथ, ये हो गया आपका H लेंथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4R का होल स्क्वायर होगा, और दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/16A स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर वी गेट R इज इक्वल टू √2/4A। और अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू √2, दिस इज 2 into 2 हो गया, और वी नो दैट √2 into √2 is 2, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/2 √2A। तो ये रिलेशन आ गई आपकी फॉर FCC। तो हमने देखा तीनों के लिए रिलेशन क्या है, A और R की, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक चार्ट अगर हम बना के देखें तो नंबर ऑफ एटम्स एंड रिलेशन बिटवीन A एंड R हम देखते हैं, ठीक है। पहला सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है, नंबर ऑफ एटम्स Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। और रिलेशनशिप हमने क्या निकाली, और R और A की, दैट R इज इक्वल टू A/2, या फिर A इज इक्वल टू 2R आएगा, ठीक है। फॉर बॉडी सेंटर के लिए हमने क्या लिखा था, Z इज इक्वल टू 4, एंड रिलेशन बिटवीन दी FCC रिलेशनशिप हमने क्या निकाली, दैट इज √3/4A, या फिर A इज इक्वल टू 4R/√3, ठीक है। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। और FCC के लिए हमने क्या देखा था, Z, दिस इज Z इज इक्वल टू 2, एंड फॉर FCC Z जो है वो 4 है, ठीक है। तो FCC के लिए क्या हो जाएगा, रिलेशन हमने क्या निकाली, वो दैट इज इक्वल टू 1/2 √2A, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 √2R, ठीक है। तो ये हमने
समरी भी लिख दी कि हमारा रिलेशनशिप क्या है ए और आर के बीच में. ओके, so you can just take a snap. Then we move on to the coordination number and the voice. ठीक है, coordination number क्या होता है और किस तरीके के वॉइस हमको देखने मिलते हैं यहाँ पर. ठीक है, coordination number. Close packed structure. We know that these crystalline solids are close packed structure. ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा कोई भी क्रिस्टल. राइट, तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको कहते हैं. तो अगर हाउ वी डिफाइन इट. So coordination number can be defined as the number of nearest neighbors in contact. कितने nearest neighbors जो हैं एक पार्टिकल के साथ contact में है, that is known as the coordination number. ठीक है, और आयनिक सॉलिड्स के लिए उसके coordination number क्या होता है, कितने आयंस, कितने अपोजिट आयंस आपस में एक दूसरे को सराउंड करते हैं, वो होते हैं आयनिक सॉलिड्स के लिए. तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. तो अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें, इन 1D, इन 1 डायमेंशन, तो अगर 1 डायमेंशन पैकिंग की बात करें, सो दिस इज वेरी सिंपल. अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो बहुत आसान है. हमने मान लो एटम्स को अरेंज कर दिया इन द रोज. ठीक है, तो अगर हम जब नंबर ऑफ एटम्स को अरेंज करते हैं एक सिंगल रो में, तो वी कैन सी दैट 1 एटम, एक एटम जो है 2 एटम से जुड़ा है. 2 एटम से, अगर हम इस एटम की बात करें तो ये दोनों से जुड़ा है, अगर हम इस एटम की बात करें तो ये दोनों से जुड़ा है. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2. ओके, तो 1 डायमेंशन के लिए तो बहुत आसान है क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक एटम जो होता है वो 2 और एटम से जुड़ा होता है. नाउ नेक्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D पैकिंग. तो जब हम 2D पैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है वो 2 तरीके की होती है. पहला होता है स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा होता है, ठीक है. अब स्क्वायर पैकिंग में क्या है, हम 2 तरीके से बॉल्स को अरेंज करते हैं. मेरे पास बहुत सारे बॉल्स है, मेरे पास एक रेड कलर बॉल है, मेरे पास एक ब्लू कलर बॉल है. ठीक है, तो मान लो मैंने फिलहाल, मेरे पास बॉल्स थे, मैंने उसको इस तरीके से अरेंज किया. या फिर मान लो आपके पास बहुत सारे लड्डू हैं, बहुत सारे लड्डूज हैं जिसको आपको मम्मी ने बॉक्स में डालने को कहा है, अरेंज करने को कहा है. तो आप कैसे करते हैं, आप एक लेयर ऐसे लगाई, ठीक है, और इसके बाद की जो लेयर है वापस उसी के ऊपर लगा दी, फिर से उसी के ऊपर लगा दी, फिर तीसरी लेयर जो है फिर वैसे ही सजा दी, फिर और एक लेयर लगाई, फिर उसको सिमिलर लगाई. तो आप क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर क्या है, आप लड्डू रखते जा रहे हो. तो पहला जो ग्रुप है लड्डू वो क्या है, ए है. यहाँ पे जितने भी लड्डूज है वो सारे क्या है, एक तरीके के लड्डूज आपने लगाए हैं, है ना. तो टाइप विल बी व्हाट, ए टाइप के सारे लड्डूज हैं. अब यहाँ पे देखो, अगर हम एटम्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो यहाँ पे एक एटम को आप देखो, ये जो एटम है कितने और एटम से जुड़ा हुआ है. तो इधर एक एटम है, इसके ऊपर एक एटम है, इसके साइड में इसके एक एटम है, और चौथा एटम इसके नीचे है. तो यहाँ पे एक जो एटम है वो और 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो 2 डायमेंशनल पैकिंग में हमको 2 तरीके की पैकिंग देखने मिलती है. एक 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल पैकिंग. तो 2 स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, जैसे हमने लड्डूज अरेंज किए बहुत सारे, तो हर एक लड्डू को एक लड्डू की लेयर बनाई, उसके ऊपर दूसरे लड्डू की लेयर बनाई, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथा. तो हर एक
एक लड्डू के अरेंज करते थे, हमने क्या देखा कि एक जो लड्डू है वो और 4 लड्डू से कनेक्टेड है। तो ये होगी स्क्वायर पैकिंग। दूसरी है हेक्सागोनल पैकिंग। अब हम लड्डू है भाई, हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बॉल्स है मेरे, हम कैसे भी अरेंज, मेरी मर्जी। तो हम क्या करें, हम बहुत सारे बॉल्स मैंने लिए, ठीक है। अब एक मैंने इस तरीके से अरेंज किया और दूसरा मैंने इसके डिप्रेशंस में अरेंज कर दिया, तीसरा मैंने इसके डिप्रेशंस में अरेंज कर दिया, ठीक है। वापस मैंने फिर से पहले जैसे अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। तो इस टाइप में हमको किस तरीके का अरेंजमेंट मिल रहा है, पहला था मैंने ए तरीके से किया, फिर बी तरीके से, फिर ए, फिर बी। तो यहाँ पे मेरे को ए बी टाइप से, यहाँ पे मेरे को जो टाइप ऑफ मिल रही है पैकिंग वो कैसी है, ए बी टाइप पैकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर मेरे पास कितने एटम्स किससे जुड़े हैं, ये एक एटम है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ भी जुड़ा है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एटम है वो 6 और एटम से जुड़ा हुआ है। पिक्चर्स में ये बहुत थोड़ा मेरी ड्राइंग से आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट आप खुद से अगर ड्रॉ करके देखोगे तो यू विल सी कि ये जो एटम है वो 6 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 तरीके की पैकिंग होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6, क्योंकि जो एटम है वो और 6 से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आप अगर एक और लेयर बनाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज 2D पैकिंग। अब हम देखेंगे 3D पैकिंग कैसे होती है, 3 डायमेंशनल पैकिंग। थ्री पैकिंग भी हमारे पास 3 तरीके, का क्यों, आप देखो पहला होता है ए टाइप, दूसरा हो गया आपका ए बी टाइप, ठीक है, और एक हो गया आपका ए बी सी टाइप, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो मान लो मेरे पास हमने 3D अरेंजमेंट करी, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल टू शो इन 2 डायमेंशन, बट हम उसमें क्या करते हैं, हमने कैसे अरेंज किया, एकदम सिंपल तरीके से जैसे हमने अभी अरेंज किया था, एक के ऊपर एक हमने अलग अलग एटम्स लगा दिए, ठीक है। 2 लेयर लगाई, इस तरीके से हम लगाते गए, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स, एक के ऊपर एक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऊपर जो लेयर होगी, मान लो हम इसके वॉइस को कैसे ढकते हैं, इसके ऊपर हम एक लेयर बनाए, इसके ऊपर लेयर बनाए, इसके ऊपर लेयर बनाए। तो यहाँ पे जो अगर आप 3 डायमेंशन में देखो तो क्या होगा, एक बीच का लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर होगा, उसके एक नीचे लेयर होगा, ठीक है। तो अगर एटम्स जो हैं वो किस तरीके से जुड़ेंगे, 1 2 3 4 और ऊपर भी एक होगा और नीचे भी एक लेयर होगा, तो इसके अंदर भी कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस टाइप इज ए टाइप। अब दूसरे तरीके की जो पैकिंग होती है वो होती है आपकी हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है, आपको 2 तरीके के वॉइड्स मिलते हैं, जैसे ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया जब हमने एक के ऊपर एक लेयर लगा दी। अब दूसरा जो है हम क्या करते हैं, ये एक मेरा लेयर है, ठीक है, दूसरा लेयर हम इसके नीचे बनाते हैं। मेरे सर्कल्स थोड़े सिमेट्रिकल नहीं है, सो डोंट गो बाय दैट, आप खुद से भी बना के ट्राई कर सकते हो।
अच्छे से सर्कल बनाना ताकि आपको वॉइस मिल जाए, बिकॉज मेरे सर्कल्स तो बिल्कुल भी सही नहीं बनते। ठीक है, इस तरीके से एक और। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब बॉल्स को जब इस तरीके से अरेंज कर रहे हो, सो व्हाट टाइप ऑफ वॉइड्स, हमको दो तरीके का वॉइड मिल रहा है। ठीक, ओके, सो वी विल सी दी पैकिंग इन 3D। ओके, तो पहले हमने क्या देखा था कि अगर हमको सिंपल अगर पैकिंग करनी है, अगर मान लो हमने सिर्फ एक रो के ऊपर दूसरा रो, दूसरे के ऊपर तीसरा रो चढ़ा दिया, तो उसमें क्या किस टाइप की टाइप मिलेगा मेरे को, ए टाइप, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। क्यों? क्योंकि एक के साथ एक बीच वाले अगर लेयर देखोगे तो वो किससे जुड़ी है, आपस में 4 से जुड़ी है, एक ऊपर से वाले लेयर से जुड़ी है और नीचे वाले लेयर से भी जुड़ी होती है। ठीक है, अब अगर दूसरे टाइप की देखें विच इज दी HCP, ठीक है, तो HCP हम देख रहे थे, तो यहाँ पे हमको किस तरीके के, हमको दो तरीके की के वॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस केस में जो वर्ड मिलेंगे वो दो तरीके के होंगे। एक होगा इस टाइप का वर्ड जिसको हम ए बुलाते हैं, दूसरा हो गया बी टाइप। तो आप एक देख रहे हो कि एक इस टाइप का वॉइड है और एक इस टाइप का वॉइड है। ठीक है, तो अगर हम चाहे कि हम दोनों को कवर कर सके तो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि हम दोनों वॉइड को कवर कर दे, एक दूसरा लेयर चढ़ाते, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तरीके के वॉइड को कवर करके देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हम बी टाइप के वॉइड्स को कवर करते हैं, तो उसके कवर करने के लिए देखो हमने क्या बनाया, एक दूसरे कलर से मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा। तो वी कैन सी कि एक नए तरीके का वॉइड जो है वो बन जाता है। मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, बट यू विल सी एक स्टार के शेप का फिगर, हमको एक नए तरीके का वॉइड जो है वो मिल रहा है हर केस में। ठीक है, तो ये जो नए तरीके का वॉइड है वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अब हम अगर मान लो हमको कवर करना है टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो हम कैसे कवर करेंगे। तो इस तरीके का हमको पैकिंग मिल रहा है, दो तरीके के वॉइड्स मिल रहे हैं। एक हो गया हमारा ये हो गया, एक हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, और इस तरीके का जो वॉइड मिल रहा है वो हो गया मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अब हम मान लो अगर हम कवर करना चाहें इस टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो हम कैसे करेंगे, कवरिंग दी टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हमको कवर करना है तो हम क्या करेंगे, 6 एटम क्या है मेरे नीचे है, हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, 1 2 एटम हमने लिया, और फिर 3 4 और 5 हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो हमको अगर हमको लेयर को कवर करना है तो हमको क्या मिलेगा, ए, फिर दूसरी लेयर होगी दूसरे टाइप की, फिर जो तीसरी लेयर होगी वो ए टाइप की होगी, तो हमको जो टाइप मिलेगा वो होगा ए बी टाइप में। ठीक है, तो ये हो गया नीचे का लेयर। अब ऐसे बीच में कितने एटम आएंगे, 3 एटम आएंगे, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, और जो तीसरा जो रो होगा, इसके ऊपर का जो रो होगा वो बिल्कुल पहले वाले रो की जैसा होगा। मेरी जो डायग्राम है वो थोड़ी सिमेट्रिकल नहीं होगी, लेकिन आप उसको खुद से भी ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगी, यहाँ पे से आप 2 आइटम बनाओगे, फिर 1 2 3 और 1 2। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो गया, ए टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो ये क्या बनेगा, अब देखो एक एटम कितने एटम से जुड़ा है, यहाँ पे 6 और एटम से जुड़ा है, तो वो कैसे होंगे, 3 कॉर्नर्स पे। ये हो गया, आपका एक और एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ एटम कहाँ पे मौजूद है, एट दी कॉर्नर्स। 6 एटम जो है वो कॉर्नर्स पे है, नीचे हो गया 6, तो 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो टोटल कितने नंबर का एटम टच कर रहे हैं, वो होगी 12। ठीक है, और 3 एटम जो है वो कहाँ है, वो बीच में है, तो वो कुछ इस तरीके से वो भी आपस में कैसे होंगे, टच कर रहे होंगे।
ठीक है, तो ये मान लो हमने सिखाया, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सारे एटम्स टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? वो हो गया 12। तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर मान लो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर करेंगे तो उसके लिए फिगर कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, यहां से आप कवर कर लो। मैंने कहा तो यहाँ पे जो नेबरिंग एटम्स होंगे वो भी कुछ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप। तो उसमें जो है, उसमें जो पैकिंग होगी उसमें जो 2 लेयर होगा, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए जो तीसरा लेयर होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हम कवर करना चाहेंगे तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे और एट दी सेंटर। तो वो इस तरीके का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनेगा, विच जैसे कि आप देख सकते हो, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक पे आप फिगर्स देख के रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके गाइस, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, हमने देखा we did numericals on the formula of unit cell, and we also discussed the relation between A and R and the type of close packing coordination number। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्या करोगे? आप रिवाइज करो, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। ओके, गो थ्रू द वीडियोस, इफ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।